अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन से ब्यूटी तक। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के बीटरूट, इसे शलजम भी कहते हैं और चुकंदर भी कहते हैं। उसके बाद हमें चाहिए आधा कप दही और उसके बाद चाहिए तड़का लगाने के लिए राई, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये सब मैंने आधा आधा चमचा ली हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए कुकिंग ऑयल आधा चमचा, एक हरी मिर्ची इस साइज़ की, एक लहसुन की कली और 5 से 6 कड़ी पत्ता। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे, अच्छी तरह से खींच लेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीटरूट खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बता दूं कि बीटरूट खाने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, इससे हमारी स्किन चमकदार और ग्लोइंग होती है। इसके अलावा बीटरूट खाने से लीवर की बहुत सी बीमारियां भी दूर होती है। देखिए ये खिसकर तैयार है। इसके बारे में एक हदीस भी आती है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ए हज़रत अली, आप कमज़ोर हो तो आप शलजम का इस्तेमाल किया करो। यानी कि ये बहुत पुराने ज़माने से इसे खाया जाता है और इसका अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम सलाद में भी कर सकते हैं, इसका हम जूस भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे ऐसे मादे हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ इससे लीवर की बीमारियां भी दूर होती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे सबसे पहले रोस्ट कर लेना है, इसका हल्का सा पानी सुखा लेना है। बीटरूट को खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि हमारी पूरी बॉडी के लिए ये बहुत मुफीद है। ख़ास तौर से ये हमारी आँखों के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम तड़का लगा देंगे। देखिए इसका हमने पानी सुखा लिए है और अब ये बनाने के लिए रेडी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो दही लिया था वो ऐड कर देंगे। दही को अच्छी तरह से इसमें मिला लीजिए। दही और बीटरूट का रायता बहुत ही मज़ेदार बनता है और ख़ास तौर से बीटरूट बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो हम लोग इस तरह से रायता बना के बच्चों को खिला सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से दही में मिला लिया है। इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है और इस कलर को देखकर बच्चे भी इसको खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आइए अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो आइए इसे तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए हमें एक पैन चाहिए और हमने जो कुकिंग ऑयल लिया था, हमने कुकिंग ऑयल इस पैन में डाल दिया है। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ। तेल को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे और अब हम इसमें राई डाल देंगे। राई को हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे को हल्का सा भून लेंगे खुशबू आने तक। फिर हम उसमें करी लीव्स डाल देंगे, गार्लिक डाल देंगे और साथ ही ग्रीन चिली भी डाल देंगे। इसमें अब हम हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और गैस का लिड बंद कर देंगे और उसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। यह हमारा तड़का बनकर तैयार है। जी तो ये हमारा तड़का हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसको
रायते में डाल देंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब लास्ट में हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बीट रूट का रायता बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़े का होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसे हम बिरयानी, पुलाव या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे अपने घरों में एक बार बनाइए और ये कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बीट रूट की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए मैं आपको इसे डिश आउट करके बताती हूँ कि कैसा दिख रहा है। बिस्मिल्लाह। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। और बीट रूट और दही जब आपस में मिल जाते हैं तो इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आप बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, घर में बड़ों को खिलाइए। बहुत ही मुफीद और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये ख़ास तौर से मुझे बिरयानी के साथ बहुत पसंद आती है। तो आप इसे बनाएं और मुझे बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।